गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं अपने चैनल जीत विज्ञान पर। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने टेरिडोफाइटा के टॉपिक स्टीलर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और कल हम वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने समझा था कि टेरिडोफाइटा के अंदर वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। पूरे सिस्टमेटिक समझने के लिए इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, वॉन टिगम एंड ड्यूलियट। इन्होंने इसकी थ्योरी को दिया था और बताया था कि चाहे राइजोम या स्टेम की हम ग्रॉस एनाटॉमी करते हैं तो हमें मोस्टली एक जैसे एक समान दिखाई देते हैं। किस तरह से वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ है प्लांटों के अंदर, उस पूरी प्रक्रिया को हम सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। कल हमने आपको स्टीलर सिस्टम की थ्योरी के बारे में बताया था और उसकी डेफिनेशन दी थी और बताया कि स्टीलर सिस्टम इवोल्यूशन को हमने दो मुख्य स्टील के रूप में डिवाइड किया है। एक का नाम बताया प्रोटो स्टील और दूसरे का नाम बताया साइफोनो स्टील। तो आज हम उसके एक टॉपिक यानी कि प्रोटो स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटो स्टील क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम इज नोन एज प्रोटो स्टील, यानी कि एक ऐसी स्टील जिसमें पित्त अब्सेंट होता है, यानी कि मेडुला अब्सेंट होता है और उस सॉलिड कोर जो जाइलम होगा उसको चारों तरफ से फ्लोएम घेरे हुए रहता है, यानी कि सराउंडेड किए हुए रहता है। तो इस प्रकार की स्टील को हम प्रोटो स्टील यानी कि प्रिमिटिव टाइप की स्टील नाम दिया। तो उसी के हमने टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये निम्न 4 प्रकार की होती है। तो प्रोटो स्टील के टाइप्स हैं हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लैक्टो स्टील और मिक्स प्रोटो स्टील। इन चारों प्रोटो स्टील को आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं। आपको लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है और विज्ञान को सीखते रहना है। तो हम स्टील के उद्विकास के लिए आज तैयार हैं समझाने को। बात करते हैं हैप्लो स्टील। तो सॉलिड एंड स्मूथ कोर जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। अगर किसी भी स्टील में जो स्मूथ कोर जाइलम हो और वो चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ हो तो इस टाइप की स्टील को हम हैप्लो स्टील के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रोटो स्टील की जो टाइप्स है हैप्लो स्टील के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, ऊपर अगर हम किसी यंग प्लांट की सेक्शन कटिंग करेंगे तो ऊपर आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी, उसके जस्ट नीचे ये कॉर्टेक्स के टिश्यू दिखाई देते हैं, जस्ट इसके नीचे आपको एंडोडर्मिस की लेयर दिखाई देती है, एंडोडर्मिस की लेयर, और एंडोडर्मिस की लेयर के नीचे एक बहुत थिन लेयर पाई जाती है जिसको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स वस्कुलर बंडल के टिश्यू पाए जाते हैं जो फ्लोएम के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये डॉट 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 करके बनाया है, ये फ्लोएम के टिश्यू है यहाँ पर, और उसके नीचे जो बीच में ये बनाया गया है ये सॉलिड कोर जाइलम है जो कि स्मूथ है स्ट्रक्चर में, स्मूथ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हैप्लो स्टील के बारे में कि जो हैप्लो स्टील है उसके मध्य में एक सॉलिड कोर जाइलम पाया जाएगा, उसके जस्ट ऊपर चारों तरफ से घेरा हुआ उसको फ्लोएम के टिश्यू होते हैं और फ्लोएम के ऊपर पेरीसाइकिल और पेरीसाइकिल के नीचे एंडोडर्मिस के टिश्यू एंडोडर्मिस की लेयर पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के नीचे पाए जाने वाले जितने भी लेयर्स होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, वो सब स्टील के अंतर्गत आते हैं। उसी को हम स्टील का नाम देते हैं। अगर हम इनको हम स्टील कह सकते हैं, स्टील यानी कि जिसमें हम हिंदी में रम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक तरह से
वस्कुलर टिश्यू है जो इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। जाइलम का स्टूडेंट आपको कार्य पता होगा फंक्शन, ये सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट तक ले जाने का कार्य करते हैं, जबकि फ्लोएम का वर्क जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाए हुए भोजन को पूरे प्लांट में सप्लाई करने का कार्य करते हैं। इसलिए जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं उनमें जाइलम फ्लोएम का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले जो लोअर प्लांट हमने पढ़े थे एल्गी एंड ब्रायोफाइट, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई वस्कुलर बंडल दिखाई नहीं देता था, अतः हम उनको नॉन वस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं। जबकि ये पहले प्लांट है टेरिडोफाइटा के अंदर जिनमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए हम इनको वस्कुलर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगला हम समझेंगे एक्टिनोस्टील। बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे बीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिनोस्टील क्या है? तो आपको डियर स्टूडेंट बताएं, एक्टिनो का मतलब एक तरह से स्टार होता है। जाइलम कोर बिकम स्टार शेप्ड। अगर किसी का जाइलम स्टार नुमा हो जाता है, स्टार नुमा हो जाता है, तो हम उसको एक्टिनोस्टील के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम अपना स्ट्रक्चर बदल दिया है और जब जाइलम दिखाई दे रहा है ये आपको स्टार शेप दिखाई देता है, और स्टार शेप दिखाई देने के कारण हमने इसको एक्टिनोस्टील के नाम से जाना है। कंडीशन वही होती है, फ्लोएम इसके जस्ट ऊपर होगा जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, और ये स्टील जो पाई जाती है वो लाइकोपोडियम में देखने को, लाइकोपोडियम सिरेटम, आपको स्पीसीज को भी याद रखना पड़ेगा, लाइकोपोडियम सिरेटम। जबकि आपको हैप्लोस्टील जो है राइनिया में, जो कि एक फॉसिल प्लांट है, हॉर्नियोफाइटोन और सिलेजिनेला में देखने को मिलेगी। इसी के साथ हम अगला बताते हैं प्लेक्टोस्टील। तो प्लेक्टोस्टील क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में, जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड इन अल्टरनेट प्लेट्स, यानी कि इसका जो जाइलम है वो प्लेटों में टूट जाता है। जब प्लेटों में टूट जाता है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। मान लो ये प्लेट्स इस तरह से आपको दिखाई देगा, और इसके मध्य में, इसके बीच में फ्लोएम के टिश्यू पाए जाते हैं। ये अल्टरनेट प्लेटों के रूप में दिखाई देगा। अगर इस टाइप का आपको स्टील प्राप्त हो रही है किसी भी प्लांट सेक्शन में एनाटॉमी स्टडी करते समय, तो आप कह सकते हैं वो एक प्लेक्टोस्टील है। और इसके साथ जो अगला है वो है आपका मिक्स प्रोटोस्टील। इसमें क्या होता है, जो जाइलम है वो जाइलम छोटे छोटे पैचेज के रूप में अलग अलग जगह पे आपको पैचेज के रूप में दिखाई देता है, ग्रुप में दिखाई देता है, और जो कह सकते हैं हम फ्लोएम के टिश्यू के अंदर धसा हुआ रहता है। जब इस प्रकार का जो स्टील है वो आपकी कहलाती है मिक्स प्रोटोस्टील। तो डी स्टूडेंट, ये था आपका टाइप्स ऑफ स्टील में प्रोटो स्टील को आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, और ये नीट, जीएससी, पीजीटी आदि कंपटीशन में इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए स्टील रिवोल्यूशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आपको पूरा स्टीलर सिस्टम को समझना है। यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन अवश्य मिलने वाले हैं। तो ये था, और कल हम आपको नेक्स्ट समझाएंगे इसका बचा हुआ टॉपिक जिसको हम कहेंगे सैफोनो स्टील। सैफोनो स्टील के बारे में हम कल समझाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए विज्ञान, सीखते रहिए विज्ञान। जय हिंद, जय भारत।